नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। ट्रेन के चपेट में आने से 2 युवक की दर्दनाक मौत। अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। दुष्कर्म के आरोपी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौसम विभाग की चेतावनी पर जनता से प्रशासन ने की अपील। सीडीओ ने विकास कार्यों के संदर्भ में चौपाल लगाकर की समीक्षा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सदर कोतवाली के मेहड़ा के पास गोरखपुर छपरा रेलखंड पर ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची सदर कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतकों के पास से गांजे की पुड़िया और चीलम भी बरामद किया गया है। पुलिस का मानना है कि नशीला पदार्थ सेवन करने के दौरान ही वे ट्रेन के चपेट में आ गए। सुबह मेहड़ा के समीप गोरखपुर छपरा रेलखंड पर हुए इस हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जानकारी के बाद शव को कब्जे में ले लिया और मृतकों की शिनाख्त की, जिसमें एक मृतक का नाम किशन उम्र 18 वर्ष पुत्र छोटे बांसफोर निवासी सुगर मिल देवरिया व सलमान उर्फ मीटे उम्र 25 वर्ष पुत्र शब्बीर खान निवासी महुआ रुच्चा पार थाना कोतवाली के रूप में दोनों की पहचान हुई है। बताया जा रहा है कि किशन के नानी की तबीयत खराब थी। वह गोरखपुर मेडिकल कॉलेज जाने के लिए शाम को ही निकला था, लेकिन सुबह रेलवे ट्रैक से उसका शव बरामद हुआ। पुलिस की माने तो दोनों हाल ही में जेल से भी छूट कर आए थे। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा गया है और मामले की जांच की जा रही है। इधर रुद्रपुर थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की यह कार्रवाई सहन कोट माता मंदिर के पास हुई, जहां मोटरसाइकिल सवार सूरज यादव पुत्र घनश्याम यादव, जो श्रीनगर कोल्हुआ थाना रुद्रपुर के काशीपुर का निवासी है, इसको पुलिस ने पकड़ा। इसके कब्जे से एक देशी तमंचा 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। अब इसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इधर सुरौली थाना की पुलिस ने भी पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के फरार आरोपी उग्रसेन उर्फ भल्लू निवासी सुरौली जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर पहले से मामला दर्ज था। पुलिस इसे ढूंढ रही थी। अब इस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस ने इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सुरौली थाने पर पुलिस को तहरीर मिली थी, जिसमें नाबालिग के साथ आरोपी के द्वारा बहला फुसलाकर गंदा काम किया गया था और इसी मामले में पुलिस इसे ढूंढ रही थी। आज मुखबिर की सूचना पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बनकटा विकास खंड क्षेत्र का भ्रमण किया तथा विभिन्न स्थानों पर आयोजित चौपालों की अध्यक्षता कर ग्राम प्रधानों, पंचायत प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान बखरी, हाटा, बगरुआ, सिकटिया, दीनाचक तथा विकास खंड मुख्यालय बनकटा पर आयोजित चौपालों में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर स्थानीय समस्याओं एवं विकास कार्यों की जानकारी ली। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। इधर मौसम विभाग के द्वारा आगामी 3 घंटों के भीतर जनपद में बिजली गिरने, मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ तूफान आने की संभावना व्यक्त किए जाने पर पुलिस अधीक्षक ने समस्त थाना क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में PA सिस्टम यानी लाउड स्पीकर के माध्यम से आम जन को मौसम से संबंधित खतरों के प्रति सचेत किया गया। साथ ही पुलिस कर्मियों ने बाजारों, सार्वजनिक स्थलों एवं गांवों में पहुंचकर लोगों को आवश्यक सुरक्षा उपायों की जानकारी दी तथा अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की अपील भी की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात प्रभारी गुलाब सिंह ने मय यातायात पुलिस के सहयोग से दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर अवैध रूप से गाड़ी चलाने वाले और अवैध रूप से गाड़ी पार्क करने वाले लोगों को पकड़ा, उनके कागजात इत्यादि के जांच किए गए और दोषी पाए जाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध MV एक्ट में चालान भी किया गया। साथ ही कुछ वाहनों को सीज कर कार्रवाई भी की गई।
जिले में संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा शुरू हो गई है। जिले के 31 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच 13,892 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित थी। अभ्यर्थियों को सुबह 8 बजे से ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया था, जिसको लेकर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल भी तैनात थे। सभी इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा को देर शाम तक संपन्न कराया गया। सदर विकासखंड के बाबू बभनी गांव स्थित पचौला टोला में जल निकासी की समस्या वर्षों से बनी हुई है। करीब 1,000 की आबादी वाले इस टोले में आज तक समुचित नाली का निर्माण नहीं हो सका। नतीजतन घरों से निकलने वाला गंदा पानी आसपास ही जमा हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नाली नहीं होने के कारण घरों का पानी बाहर नहीं निकल पाता। ऐसे में अधिकांश परिवारों ने अपने घरों के पास गड्ढे खोद रखे हैं, जिसमें गंदा पानी एकत्र किया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि जब ये गड्ढे भर जाते हैं तो परिवार के सदस्य सुबह और शाम बाल्टी से पानी निकालकर दूसरे स्थानों पर फेंकते हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी होती है और वर्षों से यह व्यवस्था लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बनी हुई है। इधर विकासखंड बनकटा क्षेत्र में 31 मई यानी रविवार को मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत क्षेत्र का भ्रमण और निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 400 योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने तमाम पंचायतों का भी निरीक्षण किया और बताया कि बनकटा ब्लॉक में कुल 75 ग्राम सभाएं हैं। प्रत्येक परिवार के लिए फैमिली आईडी बनाना अनिवार्य है, जो परिवार की पहचान होगी। उन्होंने आधार कार्ड को व्यक्ति का पहचान पत्र और राशन कार्ड को फैमिली आईडी बताया। जनपद के सलेमपुर स्थित श्री बनमाली इंटरमीडिएट कॉलेज पादरी बाजार के सेवानिवृत्त शिक्षक मनमोहन पांडे का बकाया एरियर 1 साल से अधिक समय से लंबित है। इस मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर संवेदनहीनता का उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके साथ सूची में 5 अध्यापकों के नाम थे, जिनमें से 4 अध्यापकों का भुगतान कर दिया गया, लेकिन केवल उनका भुगतान अब तक नहीं हो पाया है। इसको लेकर अब वे वरीय पदाधिकारियों और कार्यालयों का चक्कर लगाने को मजबूर है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पीटीएम में शामिल होकर छात्राओं और अभिभावकों से संवाद किया तथा पढ़ाई की स्थिति का जायजा लेते हुए अभिभावकों से अपील किया कि बच्चियों की पढ़ाई में बाधा नहीं आने दें और केवल जरूरी होने पर ही घर ले जाएं। कायाकल्प योजना के तहत परिसर में इंटरलॉकिंग निर्माण के भी सख्त निर्देश दिए गए। जिले के रास्ते बिहार में शराब की तस्करी एक बार फिर तेज हो गई है। 15 दिनों में शराब के ऐसे 4 से अधिक खेप पकड़े गए हैं, जिसमें शराब और वाहन तो मिले हैं, लेकिन तस्कर पुलिस के हाथों नहीं लग सके। तस्कर क्यों नहीं हाथ लग रहे हैं, यह एक संजोग है या कुछ और। हालांकि पुलिस के जिम्मेदार जल्द ही फरार तस्करों तक पहुंचने के दावे भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2016 से ही बिहार में शराब की तस्करी लगातार हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश से शराब की खेप कैसे बिहार पहुंच रही है, इसको लेकर कई तरीके के सवाल भी खड़े होते रहते हैं। इधर कोतवाली पुलिस के सोनबरसा गांव में 25 अप्रैल को हुए विवाद के मामले में न्यायालय के आदेश पर 9 नामजद समेत 10 के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता कुमकुम पुत्री जनार्दन ने पुलिस को तहरीर देकर कहा था कि गांव के ही कुछ लोगों के साथ पेड़ की पट्टी जलाने को लेकर विवाद हो गया था। आरोप है कि घटना के संबंध में पुलिस से शिकायत किए जाने के बावजूद भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय में वाद दाखिल कर दिया, जहां न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में गांव के ही रंगलाल, कीर्तन, कृपा, चंदन, सत्यम, शिवम, विनीत और प्रभावती समेत 10 के विरुद्ध केस दर्ज किया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। ट्रेन के चपेट में आने से 2 युवक की दर्दनाक मौत। अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। दुष्कर्म के आरोपी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौसम विभाग की चेतावनी पर जनता से प्रशासन ने की अपील। सीडीओ ने विकास कार्यों के संदर्भ में चौपाल लगाकर की समीक्षा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।